हे गाइस, वेलकम बैक टू इंद्राज क्वेश्चन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक धार्मिक आंदोलन का पार्ट 4। सामाजिक धार्मिक आंदोलन पार्ट 4 के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे आर्य समाज। आर्य समाज से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं या किसी भी परीक्षा में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सबको हम बारी बारी से कवर करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को हुई थी। 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को हुई थी। यदि बात की जाए कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो आर्य समाज की स्थापना बम्बई में माणिका चंद्र की वाटिका में हुई थी। चाहे बम्बई दे दे चाहे माणिका चंद्र की वाटिका दे दे, तो दोनों में से दोनों सही हो जाएगा। तो दोस्तों, कहाँ हुई थी? बम्बई में माणिका चंद्र की वाटिका में। यदि बात की जाए कि इसके संस्थापक कौन थे या आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। यदि बात की जाए कि आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई, लेकिन आर्य समाज का मुख्यालय कभी कभी पूछ लेता है, तो आर्य समाज का मुख्यालय सन 1877 ईस्वी में 1877 ईस्वी में कहाँ पर? लाहौर में बनाया गया। लाहौर में बनाया गया। तो दोस्तों, हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि आर्य समाज और ब्रह्मा समाज में, आर्य समाज और ब्रह्मा समाज में। तो दोस्तों, यदि आप लोग ब्रह्मा समाज, प्रार्थना समाज और वेद समाज की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमें क्या होता है? कन्फ्यूजन हो जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की है या ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की है। कभी कभी उल्टा हो जाता है, हमें नाम या संस्थापक याद करने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों, थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से जान लेते हैं। जैसे हमने कहा कि ब्रह्मा समाज की ट्रिक देखेंगे तो कहेंगे कि हम जैसे कहते हैं कि ईश्वर में सबसे महान कौन है, तो ईश्वर में सबसे महान ब्रह्मा है। तो इसी तरीके से हम ईश्वर की जगह राजा लगाएंगे कि राजाओं में सबसे महान कौन है, तो राजाओं में सबसे महान ब्रह्मा, राजाओं में सबसे महान ब्रह्मा। इसलिए ब्रह्मा से ब्रह्मा समाज हो जाएगा और राजाओं से राजा राम मोहन। तो दोस्तों, इस एक लाइन से हम संस्थापक को याद कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो आर्य समाज है इसकी ट्रिक देख लेते हैं कि आर्य समाज, तो कहेंगे दया आया। आप CID वाला दया ही समझ लीजिए, क्योंकि आप उससे रिलेट करके याद करेंगे तो आपको याद रहेगा कि दया आया, अर्थात दया से दया शंकर सरस्वती और आया से आर्य समाज। तो दोस्तों, हमने ट्रिक के माध्यम से देखा तो कि राजाओं में सबसे महान ब्रह्मा और दया आया। इस तरीके से हम दोनों समाज के संस्थापक को याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि जो दयानंद सरस्वती थे इनके जीवन के बारे में कुछ, इनका जन्म कब हुआ था या कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, देखेंगे कि दयानंद सरस्वती का जन्म सन 1824 ईस्वी में, सन 1824 ईस्वी में गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था। कहाँ पर? गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था। तो दोस्तों, इनके जो दयानंद सरस्वती थे, इनके बचपन का नाम हम कहेंगे कि इनका असली नाम जो था वह था मूल शंकर। क्या नाम था इनका? मूल शंकर इनका बचपन का नाम था, या हम कहेंगे कि असली नाम था। दयानंद सरस्वती के प्रथम गुरु, दयानंद सरस्वती के प्रथम गुरु की बात की जाए तो गुरु चंडी स्वामी पूर्णानंद थे। गुरु चंडी स्वामी पूर्णानंद क्या थे? इनके दयानंद सरस्वती के प्रथम गुरु थे। कहा जाता है कि जो गुरु चंडी स्वामी पूर्णानंद थे, इन्होंने ही इनका नाम दयानंद सरस्वती रखा। मूल शंकर से इनका नाम दयानंद सरस्वती किसने रखा? गुरु चंडी स्वामी पूर्णानंद। तो दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे कि दयानंद सरस्वती सन 1874 ईस्वी में मथुरा में विजयानंद स्वामी से मिले और इन्होंने इनसे ज्ञान प्राप्त किया। दोस्तों, देखेंगे कि दयानंद सरस्वती ने सन 1874 ईस्वी में ही हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। सत्यार्थ प्रकाश आपको हर परीक्षाओं में बार बार पूछ लिया जाता है। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की गई थी? तो 1874 ईस्वी में की गई थी। और किस भाषा में की गई थी? तो हिंदी भाषा में की गई थी। हम कहते हैं कि जो इनकी रचना थी सत्यार्थ प्रकाश, इसे आर्य समाज की बाइबल कहा जाता है। तो पूछ ली क्वेश्चन कि आर्य समाज की बाइबल किसे कहा जाता है, तो आर्य समाज की बाइबल जो है आपका सत्यार्थ प्रकाश को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हीं को हमने ऐड किया है, क्योंकि फालतू की पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं से संबंधित हमने तथ्यों को यहाँ पर रखा है। तो
तो कहा जाता है कि दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो और भारत भारतवासियों के लिए है जैसे नारे दिए। पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो यह किसने कहा है, या भारत भारतवासियों के लिए है यह किसने कहा है, तो यह दोनों बातें किसने कही है, दयानंद सरस्वती ने कही है। आगे देखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। और एक प्रश्न पूछ लेता है कि शुद्ध आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। शुद्ध आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो शुद्ध आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा चलाया गया था। आगे देखेंगे कि दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, या सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो वह कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आगे देख लेते हैं कि आर्य समाज के अंतर्गत पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों ने स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम एवं मुंशीराम के नेतृत्व में सन 1902 ईस्वी में कांगड़ी के पास गुरुकुल की स्थापना की। कि जो आर्य समाज है, इसकी जो पाश्चात्य शिक्षा थी, उनके विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम, मुंशीराम, इन तीनों के नेतृत्व में सन 1902 ईस्वी में कांगड़ी के पास एक गुरुकुल की स्थापना की। नेक्स्ट देखेंगे कि पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों ने हंसराज और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में सन 1889 ईस्वी में दयानंद एंग्लो वैदिक, जिसे हम DAV स्कूल बनवाया, जिसे हम DAV कहते हैं, या दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल बनवाया। तो जो हंसराज या लाला लाजपत राय थे, यह क्या थे, जो आर्य समाज की पाश्चात्य शिक्षा थी उसके समर्थक थे। लेकिन यदि बात की जाए लेखराम, मुंशीराम, यह सब की क्या थे, यह पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि दयानंद सरस्वती की मृत्यु कब हुई थी। अभी हमने दयानंद सरस्वती की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को हुई थी। 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को कहाँ पर हुई थी, अजमेर में हुई थी। अजमेर में हुई थी। एक महत्वपूर्ण तथ्य बनता है कि आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा। आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा, तो वह कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी किस पुस्तक में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक बताया, तो वह है इंडियन अनरेस्ट। तो इंडियन अनरेस्ट पुस्तक किसकी है, वैलेंटाइन सिरोल की। और वैलेंटाइन सिरोल ने ही इस पुस्तक के माध्यम से आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा था या बताया था। आगे देखेंगे कि एनी बेसेंट ने सन 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में सन 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। तो दोस्तों एनी बेसेंट ने सन 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो एनी बेसेंट द्वारा। कब की गई, तो 1898 ईस्वी में। यही बाद में सन 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कब बना, 1916 में। किसके प्रयासों से, तो मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से। तो दोस्तों जितने भी आर्य समाज से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे हमने कवर किए। ये दोस्तों आप इसका क्यूज बना लेना। यदि आप क्यूज नहीं बना पाते हैं तो आप नीचे कमेंट करिएगा, हम इसका क्यूज भी बना गया। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बनाकर आप लोगों को करा देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।